तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि गाड़ी इतनी एवरेज नहीं दे रही, मतलब कि जितनी पहले देती थी। मतलब कि माइलेज जो है इसकी, एवरेज और माइलेज एक ही होती है, ठीक है। माइलेज इसकी ड्रॉप हो चुकी है गाड़ी की। तो चलो मैं आज आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि किस लिए ड्रॉप हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है, वो आ जाती है हमारी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। कंडीशन से रिलेटेड है, मतलब कि हमारी गाड़ी वेल मेंटेन्ड है या नहीं। अगर गाड़ी वेल मेंटेन्ड नहीं होगी तो वेल मेंटेन्ड से लेना देना ये है कि अगर हमारा गाड़ी का इंजन वाला कंपार्टमेंट एरिया, ठीक है, मतलब कि ठीक नहीं होगा तो उसमें एवरेज नहीं देगी गाड़ी इतना, ठीक है। मैं एक बारी आपको पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में उनको मैं डेफिनेशन उनकी बाद में बताऊंगा, मतलब कि उनको अच्छी तरह समझाना ब्रीफ में, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। तो चलो मैं एक बारी पॉइंट बता देता हूँ जल्दी जल्दी। फिर दूसरी बात आ जाती है हमारी कि जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करी हमने, तो हम गाड़ी के अंदर बैठे बैठे एसी चलाने लग जाते हैं जैसे ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। और गाड़ी के अंदर हम एक्सेसिव एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी एक्सेसिव एक्सेलरेट करने से भी माइलेज ड्रॉप होती है, क्योंकि गाड़ी का अगर हम इंजन स्टार्ट रखते हैं तो उसमें भी गाड़ी तेल पीती है, मतलब कि पेट्रोल सीएनजी जो भी है, ठीक है। ये नहीं है कि कम लेगी, मतलब कि हल्का सा कम लेगी पर पिएगी ज़रूर, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही कुछ लोग करते हैं कि गाड़ी अच्छा पिकअप देगी अगर इंजन गर्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा मन का वहम है, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर जो लोग बैठ जाते हैं वो ऐसे करते हैं कि ऐसे एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी, ठीक है। तो ऐसे गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे माइलेज ड्रॉप हो जाती है। क्योंकि अगर हम हाई आरपीएम पे करके रखें तो इसका तो इतना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन करेगी कि, मतलब कि एवरेज के लिए क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी के अंदर तेल है, पेट्रोल है, ठीक है, तो 1 लीटर में वो कितनी दे रही है। तो 1 लीटर मान लो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो उन्होंने कंज्यूम कर लिया, मतलब कि ले लिया। तो हम जैसे कि एक्सेसिव एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम उतनी ज़्यादा प्रेशर से तेल का, मतलब कि छिड़क रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो अब गाड़ी को बंद कर देते हैं। तीसरा ये, जब हम गाड़ी का एसी ऑन कर लेते हैं तो उससे भी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। इतनी ज़्यादा भी ड्रॉप नहीं होती। अगर मान लो जैसे कि मेरी गाड़ी है, ये देती है पेट्रोल में दे देती है 22, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई फास्ट एंड फ्यूरियस ड्राइव करता है, वो करता है कि गाड़ी फर्स्ट गियर में लगाई और इतना ज़्यादा थ्रोटल करता है कि रेड जोन तक आरपीएम पहुंच जाता है। तो ऐसा करने से जो तेल होता है, मतलब कि पेट्रोल होता है, वो इतना ज़्यादा पी जाती है गाड़ी, तो रिजर्व कुछ ओ माइलेज कुछ नहीं देगी, ठीक है। रिजर्व सिस्टम इसके अंदर होता है, पर इसके अंदर कार्बोरेटर वाला सिस्टम नहीं है कि हम नीडल ऊपर नीचे करें जो बाइक के अंदर होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे कि अगर हम गाड़ी का एसी ऑफ रखें तो उसमें गाड़ी मेरे को दे देती है 22, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर हम यही मतलब कि एसी ऑन कर ले तो वही 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक लगा लो कि गाड़ी की एवरेज ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे कि हम एसी ऑन करते हैं तो इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा तो उसको उतना ज़्यादा ही, मतलब कि फ्यूल चाहिए, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा आएगी। तो आप समझ गए होंगे। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है हमारा इंजन ऑयल लेवल और कूलेंट लेवल। इंजन ऑयल लेवल और कूलेंट लेवल इक्वल होना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम जितने जो गाड़ी के इंडिकेटर होती है, मतलब कि जो होती है नीडल होती है वो चेक करने के लिए इंजन ऑयल लेवल और कूलेंट के लिए वो एक बॉक्स आता है, उसके ऊपर लिख होता है MIN मिनिमम, MAX मैक्स, ठीक है। तो हमेशा मैक्सिमम पे होना चाहिए, हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो ठीक है, मिनिमम पे मत आने देना, ठीक है। तो उससे इफेक्ट ये होएगा कि गाड़ी के अंदर रीसर्कुलेट नहीं हो पाएगा कूलेंट अच्छी तरह, ठीक है। गाड़ी जल्दी ओवरहीट होने लग जाएगी। तो गाड़ी ओवरहीट होएगी तो हमारे पास सिंबल आ जाएगा इंजन का, जो ये बना होता है, देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑन हो जाएगा कि गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो चुका है या फिर कोई सेंसर में खराबी आ गई है। हालांकि आते नहीं है आसानी से गाड़ी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी गाड़ी के अंदर हमने लाउड एग्जॉस्ट सिस्टम लगवा रखे हैं, ठीक है। लाउड एग्जॉस्ट सिस्टम से भी एवरेज ड्रॉप हो जाती है, तो ऐसा कुछ ना करें। गाड़ी की परफॉर्मेंस
पे असर पड़ जाता है। ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूँ कि गाड़ी की आवाज़ अच्छी लगती है, पर आवाज़ जितनी ज़्यादा मतलब कि गाड़ी के मतलब कि जो है बेस, मतलब कि अगर गाड़ी की ज़्यादा धमक होएगी, मतलब कि गाने की धमक नहीं कह रहा मैं, अगर साउंड ज़्यादा होएगी तो उतना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन करेगी। अब जैसे कि मेरी गाड़ी का साइलेंट इंजन है, बिल्कुल रिफाइंड, ठीक है, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल नामात्र सी है। एक बारी चलो मैं आपको सुना भी देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप एक बारी कैबिन से भी सुनना, आगे बोनट के पास से भी सुनना, पीछे साइलेंसर के पास से भी सुनना। ये सीएनजी की बात थी। ठीक है, तो एक बारी चलो मैं यहाँ से भी सुना देता हूँ, विंडो के पास से। ठीक है, अभी आपको हल्की से ज़्यादा आ सकती है आवाज़, क्योंकि गाड़ी मतलब कि सुनसान एरिया में खड़ी है, इतना वो नहीं खड़ी खुली डुल्ली। ठीक है, तो चलो एक बारी मैं आपको बाहर से भी सुना देता हूँ गाड़ी की आवाज़। तो ये देखो आवाज़। ठीक है, एक बारी आगे से सुना देता हूँ, ये सुनो आप। ठीक है, तो दिखाने का मेरा मतलब ये था कि मैंने कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह नहीं लगवा रखा गाड़ी के अंदर, इससे गाड़ी की एवरेज ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं देती गाड़ी। फिर उसके बाद बात आ जाती है हमारी कि हम गाड़ी के एलॉय व्हील डलवा लेते हैं, या वो टायर साइज होता है वो हम बड़े वाले डलवा लेते हैं टायर, जो जैसे कि अब मेरा रिकमेंडेड टायर साइज है 155/65/R14। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर 14 इंचज के मतलब कि स्टील रिम डले हुए हैं। ठीक है, तो अब हम गाड़ी के अगर हम ज़्यादा बड़े मतलब कि अपग्रेड लेवल के वो लगवा लेंगे तो उससे भी माइलेज ड्रॉप होएगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लेना देना है वो है हमारा गाड़ी के इंजन से। और मान लो कि अगर हम एलॉय व्हील डलवाएंगे तो एलॉय व्हील भी भारी होती हैं, मतलब कि स्टील रिम से अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, मतलब हालांकि बराबर ही होता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर अपसाइज टायर मत डलवाएं, उससे भी गाड़ी की हैंडलिंग परफॉर्मिंग सारा कुछ उससे अफेक्ट होएगा गाड़ी का। फिर उसके बाद आ जाती है गाड़ी के टायर प्रेशर, एयर प्रेशर, मतलब कि गाड़ी के टायरों में हवा कितनी है। गाड़ी के टायर के अंदर हवा होनी चाहिए 32 से लेके 35 तक। ठीक है, मतलब कि 32 PSI से लेके 35 PSI, उससे ज़्यादा ना भरवाएं। ठीक है, अगर गाड़ी के अंदर कम होएगी हवा तो उतना ज़्यादा जोर पड़ेगा टायरों के ऊपर, अगर टायरों के ऊपर जोर पड़ेगा तो उतना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन, मतलब कि गाड़ी दबी रहेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि कभी भी गाड़ी हम क्या कहते हैं ज़्यादा एक्सेसिव एक्सेलरेट करके ना चलाएं, कि ज़्यादा कि हम परफेक्ट ड्राइवर बन रहे हैं कि फर्स्ट गियर पे ली तो 8000 RPM तक लेगी हम, गाड़ी का इंजन मतलब कि इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो इतना ना करें, रिकमेंडेड स्पीड और रेव मैचिंग करवा के हमेशा गियर पुट करें गाड़ी के अंदर। अब जैसे कि मैं करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट गियर लगाया मैंने तो उसके अंदर मैं कर लेता हूँ 10 to 20 की स्पीड। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करता मैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है बारी हमारी कि गाड़ी को ज़्यादा देर तक भी पहले गियर तक ना चलाएं। अब जैसे कि हम चला रहे हैं मार्केट एरिया में तो वहाँ पे तो चलो हो जाता है कि उसके अंदर तो सिर्फ क्लच छोड़ना होता है, गाड़ी आगे मतलब कि थोड़ा थोड़ा चल रही है। हालांकि मार्केट में कोई लेके नहीं घुसता गाड़ी, अगर मान लो कहीं चलानी पड़ जाती है एमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा अपने ध्यान अनुसार, मतलब कि जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार ही गियर लगाएं। अब ये भी नहीं कि गाड़ी मान लो कि हमने फर्स्ट गियर लगा लिया, फिर मतलब कि हमें थोड़ा सा जगह मिल गई और क्या कहते हैं 20 से अबव होगी स्पीड, फिर हमने सेकंड लगा लिया, फिर हमने रोक ली जैसे कि गाड़ी, तो रोक ली तो हम सीधा सेकंड गियर से पुट ना करें, हमेशा फर्स्ट गियर से पुट करें। ठीक है, रोड पे तो मैं मान सकता हूँ कि गाड़ी का जैसे कि फिफ्थ गियर पे चल रही है, अगर मान लो ब्रेक लगानी पड़ेगी तो थर्ड सेकंड फोर्थ। ठीक है, ये तो चलो चलता है। अब ये नहीं कि फिफ्थ गियर से कर ली रोड पे फिर हम फर्स्ट गियर से पुट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उससे भी माइलेज ड्रॉप होती है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट आ जाता है हमारा, वो है हमारा कि बार बार हम क्लच का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्लच का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, उससे क्लच प्लेट पे भी जोर पड़ता है। ठीक है,
तो जितना कम हो उतना कम क्लच का यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है, बार बार गियर चेंज ना करें इतना ज़्यादा, ठीक है। उससे मतलब कि लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो है मान लो कि ट्रैफिक लाइट है तो वहाँ पे रेड सिग्नल हो रखा है, तो गाड़ी स्टार्ट ना करके रखे, गाड़ी फ्यूल कंजप्शन करेगी, उससे हम भी हमारी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है हमारी, तो गाड़ी के अंदर जैसे कि जितना ज़्यादा लोड होगा तो थोड़ा बहुत एवरेज के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब लोड से ये कहना है कि मेरा गाड़ी तो मतलब कि जैसे कि अब मान लो कि ज़्यादा सवारी बैठी है, 5 सीटर गाड़ी में अगर हमने 7 मतलब कि 7 जने डाल रखे हैं गाड़ी के अंदर, मान लो कि छोटे बच्चे वगैरह मिला के, तो उससे भी मतलब कि ओवरलोड ना करे गाड़ी पे, ठीक है। हालांकि गाड़ी खींच लेगी, साथ को भी खींच तो लेगी, पर उससे भी ज़्यादा जोर मांगेगा इंजन, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है, वो है हमारा कि गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम करवाएं। अब जैसे कि इसका ये है कि मान लो 1,000 मतलब कि 1 साल, ठीक है, मतलब कि 1 साल हो गया, ठीक है। उसके अंदर गाड़ी की जितनी मर्जी भी रनिंग हो, चाहे बिल्कुल ना भी चली हो, मतलब कि गाड़ी खड़ी रही है, अगर जैसे कि मान लो हमने करवा ली 10,000 पे, ठीक है, तो 10,000 से करवा के हमने गाड़ी खड़ी कर दी। अब मान लो कि वो 1 साल के अंदर चाहे 5,000 किलोमीटर चली है, चाहे 10,000 चली है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा नहीं चलने देना, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 साल के अंदर गाड़ी मतलब कि 10,000 किलोमीटर से कम चली है, फिर भी हमने तेल चेंज करवाना पड़ेगा जो इसका इंजन ऑयल होता है, क्योंकि जो उसके अंदर सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होती हैं, ठीक है, तो वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी भी टाइम मतलब कि एक्सपायरी डेट होती है इंजन ऑयल की, ठीक है। फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर रिकमेंडेड मतलब कि विस्कोसिटी मतलब कि ग्रेड मतलब कि अच्छे वाला डलवाएं। अब जैसे कि इसका रिकमेंडेड है 0W20, ठीक है, 0W20 मतलब कि ये होता है कि गाड़ी का ग्रेड, ठीक है। अब जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक तरफ है हमारे पास पानी, एक तरफ है चाशनी, मान लो, एक मतलब कि सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आप देखना कि मतलब कि उसको चलाने में ज़्यादा जोर लगेगा पानी को या फिर चाशनी को, मतलब कि अगर हम घुमा रहे हैं तो किस में ज़्यादा जोर लगेगा, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि मेरा कि जितना ज़्यादा मोटा ऑयल होएगा उतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा रनिंग करेगी। अब कहोगे कि क्यों, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी का जो इंजन ऑयल मतलब कि रिकमेंडेशन होती है वो होती है इंजन के अनुसार। अब जैसे कि किसी गाड़ी के अंदर अगर हम डलवाएंगे 0W20, अब जैसे कि इसके अंदर डलता है वो है बिल्कुल मतलब कि साइलेंट इंजन के लिए रिकमेंडेड होता है, पेट्रोल मतलब कि हैवी इंजन नहीं है इसका, मतलब कि कार के अंदर 1000 सीसी का इंजन है इसका, 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। तो इसके अंदर रिकमेंड किया है मुझे 0W20। अब जैसे कि मान लो कोई हैवी इंजन है डीजल इंजन, तो उसके अंदर डलता है 5W30, ठीक है, या फिर 10W60 वाला, ठीक है। तो बहुत सारे इंजन ऑयल लेवल हैं, तो उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करा जाता है गाड़ी का इंजन ऑयल, मतलब कि इंजन के हिसाब से मतलब कि इंजन के डिज़ाइन से ही रिकमेंड किया जाता है। अब जैसे कि डीजल इंजन है वो ज़्यादा लोड लेता है, तो उसके लिए मतलब कि हैवी इंजन ऑयल, ठीक है, ज़्यादा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है कि मतलब कि इंजन ऑयल कितना मोटा है, ठीक है। जितना ज़्यादा इंजन ऑयल मतलब कि मोटा होगा, मतलब कि मोटाई मतलब कि उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखने से पता चल जाएगा इंजन ऑयल लेवल कैसा है, मतलब कि पतला है या मोटा है, ठीक है। तो इंजन ऑयल जितना ज़्यादा लेवल मतलब कि मोटा होगा तो उतना कम आवाज़ करेगा इंजन। अब जैसे कि इसके अंदर डलता है 0W20, ठीक है, रिकमेंडेड है, तो इसके अंदर साइलेंट इंजन है बिल्कुल, मैंने आपको आवाज़ भी सुना दी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे कि जिससे कि गाड़ी की एवरेज या माइलेज इफेक्ट होती है, दोनों एक ही बात है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी, चैनल नेम से ही मैकेनिकल नंदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।